नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जनवरी 2026। देखिए बाजार में जो आज गिरावट हुआ उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, ग्रीनलैंड को लेके जो बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। और इसके अलावा कोई और दूसरा या तीसरा वजह है ही नहीं। और बाजार में आज ना केवल गिरावट हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ के रगड़ दिया। सीरियसली कह रहा हूँ, मतलब आज सिर्फ निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की बात नहीं है, वो तो गिरा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप पीएसयू अलग से गिरा है। हर एक सेक्टर्स की बात करें, शेयर्स की बात करें, मैं देख रहा था 3-3%, 4-4% करके क्रैश किया। अब ऐसा भी नहीं है कि मार्केट आज शुरू से ही बहुत खराब था। अगर आप देखेंगे लास्ट डे जहां पे निफ्टी क्लोजिंग दिया 25,585 पॉइंट पे, आज निफ्टी 50 की ओपनिंग लगभग उसी लेवल के आसपास हुआ, मतलब 25,580 पॉइंट पे। जहां पे ओपन हुआ उसी लेवल पे आज इंट्राडे हाई भी टच किया 25,585 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग जहां पे दिया था वहीं पे ही आज हर्डल फेस कर लिया। और उसके बाद तो निफ्टी 50 ऊपर की तरफ देखा ही नहीं है, देखा तो सिर्फ नीचे की तरफ है। मतलब देखिए फर्स्ट हाफ फिर भी मैं कहूंगा स्टे कर रहा था आपके 25,000 450 के आसपास। लग रहा था कि शायद सेकेंड हाफ होते होते अगर 25,500 को क्रॉस करके एक एक छोटा सा रिकवर हो गया तो मे बी स्टेबल रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी था, जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कह भी रहा था कि देखिए एक्सपायरी के दिन 2 बजे के बाद असली मार्केट की रूप आपको पता चलता है। और 2-2:30 बजे के बाद आप देखिए बाजार और ज्यादा स्लिप कर गया और निफ्टी 50 लास्ट कुछ महीनों की लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब इस लेवल पे निफ्टी 50 आया था कब पता है? अक्टूबर की बात है। मतलब नवंबर दिसंबर अभी जनवरी चल रहा है, लगभग 3 महीने की लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। खैर ये तो निफ्टी 50 की बात है। बैंक्स की बात करें, बैंक्स फिर भी ठीक ठाक चल रहा था पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में। अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ पीएसयू बैंक, आज पीएसयू बैंक भी पिट गया। आज पीएसयू सेक्टर तो बहुत गिरा है, बहुत गिरा है। बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दिया लगभग 0.81% नीचे आके। अच्छा बाकी सेक्टर्स के क्या हाल है आइए देख लेते हैं, उसके बाद हम जो मेन टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे जिस वजह से आज बाजार में गिरावट हुआ। मतलब वही जियोपॉलिटिकल आपके टॉपिक ही है, बहुत सारे अपडेट है। ठीक है। अच्छा एमएन सेक्टर की अगर हम बात करें लगभग 1.74% नीचे क्लोजिंग दिया। सीडीटीवाई सेक्टर 2% गिरा है। मेटल सेक्टर लगभग 1.5-2% गिरा। पीएसयू बैंक आज पिट गया बढ़िया से। पीएससी सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी सेक्टर ये भी 2% के ऊपर गिरा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये भी गिरा है। मीडिया सेक्टर गिरा है। रियलिटी सेक्टर 5% गिरा, 5% की डाउनफॉल। सर्विस सेक्टर 1% के ऊपर गिरा। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर गिरा। सीपीएसई सेक्टर गिरा। आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली गिरेगा ही। अब देखिए सारा मुद्दा जुड़ा हुआ है यूएस के साथ, तो आईटी सेक्टर तो गिरेगा ही। एफएमसी सेक्टर 1.5% गिरा। ऑटो सेक्टर लगभग 2.5% गिरा। कंजप्शन सेक्टर 2% गिरा। मतलब एक सिंगल सेक्टर आप बता नहीं सकते कि जिसमें आज एटलीस्ट कुछ गेन हुआ है। सारे के सारे सेक्टर गिरा है। ठीक है। तो ये दोस्तों आज बाजार की हाल था। वैसे आपकी पोर्टफोलियो कितना परसेंट गिरा प्लीज कमेंट करके प्लीज बताइए, जो भी आपकी पोर्टफोलियो स्टेटस है आज की डेट में। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो। इस टाइप की जियोपॉलिटिकल अपडेट या शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट मैं हमेशा आपको देते रहता हूँ। और देखिए मैं तो मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये जो अपडेट है ये मैं आपको कल रात की, देखिए ये जो 12 वाली वीडियो है ना, ये 12 बजे वाली वीडियो कल रात की, यहाँ पे एक न्यूज में टच किया था। कुछ याद आ रहा है कौन सा न्यूज? मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये न्यूज मैंने कल रात को ही अपडेट दिया था कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने जो गाजा पीस प्लान के लिए एक बोट बिल्ड किया ना, जिसमें हमने देखा भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया, बहुत सारे देश को इन्वाइट किया, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ भारत को इन्वाइट किया। उसमें एक्चुअली फ्रांस की जो प्रेसिडेंट है एमुल मैक्रॉन, उनको इन्वाइट करने के बाद एमुल मैक्रॉन ने सीधा सीधा मुंह के ऊपर खारिज कर दिया कि भाई हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे, वोंट ज्वाइन। इवन कनाडा ने कह दिया कि भाई हम तो पे ही नहीं कर सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कंडीशन रखा था उस मोड पे ज्वाइन करने के लिए $1 बिलियन करके देना पड़ेगा। तो कनाडा ने तो सीधा सीधा कह दिया कि वोंट पे, हम पैसा दे नहीं सकते। फ्रांस ने कह दिया था कि भाई हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते, हम ज्वाइन ही नहीं कर चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपको मैं कह रहा था ना कि कल रात को ये जो व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रम्प, भाई बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक व्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक। ठीक है। और हर चीज को दोस्तों पकड़ रहा है, हर चीज को। और इसी के बेस पे आज सुबह सुबह क्या पता है, ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेटन 200% टैरिफ ऑन फ्रेंच वाइन शैंपेन। और मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं, जिनको पता नहीं जान लीजिए। ये जो फ्रेंच वाइन या शैंपेन, आपको लगेगा कि भाई ये कितना बड़ा मार्केट होगा, कितना एक्सपोर्ट करता है। ह्यूज मार्केट, फ्रेंच की एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट या इस पर्टिकुलर सेक्टर से होता है। जो वाइन होता है ना, फ्रेंच वाइन या शैंपेन, वो यूएस एक्सपोर्ट, मतलब यूएस पे एक्सपोर्ट करता है फ्रांस फ्रांस और उसके पीछे वजह क्या दिया, मैक्रोन रिजेक्ट गाजा पीस बोट इनवाइट। मैक्रोन ने सीधा सीधा मुंह के ऊपर रिजेक्ट कर दिया, जिस वजह से 200% टैरिफ की थ्रेट दिया। और आप कहेंगे सिर्फ, अरे वो तो फ्रांस को दिया है तो भारत के साथ क्या कनेक्शन है?
यहीं पे दोस्तों आपको समझने की आवश्यकता है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो न्यूज है ये एक्चुअल न्यूज है। अब सिर्फ ना केवल 200% टैरिफ की थ्रेट किया है फ्रांस को, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने, आज सुबह की बात है, एकदम सुबह सुबह की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक यूएस की एक मैप जारी किया। उस मैप में कनाडा, ग्रीनलैंड और साथ में जो रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया ना, वेनेजुएला, ये तीनों देश को खुद की टेरिटरी, मतलब यूएस की टेरिटरी बताया गया है। और सारा खेल दोस्तों यहां से आज और बिगड़ गया। समझ आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट न्यू अमेरिका मैप विथ कनाडा, ग्रीनलैंड, साथ में वेनेजुएला, यहां पे हेडलाइन पे मेंशन नहीं किया, इसको यूएस टेरिटरी घोषणा किया, मतलब ये यूएस की एरिया है। अब यूरोप ग्रीनलैंड को सपोर्ट कर रहा है, रक्षा कर रहा है। ऑलरेडी हमने कल रात की अपडेट में देखा था कि फ्रांस, यूके, फिनलैंड, जर्मनी सब ट्रूप्स भेज दिया है, मतलब आपके ग्रीनलैंड पे ट्रूप्स भेज दिया। अब ये भी आप जान लीजिए, ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड पे यूएस की आपके आर्मी कैंप भी है, मतलब वहां पे यूएस की सेना रहता है। याद सुबह की अपडेट है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है उस पर चलेंगे। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज पोस्टेड अ सीरीज ऑफ मैसेज ऑन ट्रूथ सोशल सजेस्टिंग दैट ग्रीनलैंड इज नाउ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। भाई बाहर में जाए तुम्हारे अप्रूवल की, ट्रम्प तो यहाँ पे घोषणा कर दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की पार्ट है, मतलब यूनाइटेड यूएस की टेरिटरी है ग्रीनलैंड। एस्केलेटिंग rhetoric around his long-standing interest in taking control of the Arctic Iceland, which he has previously justified on national security ground। क्लियर हो चुका है। ये खबर आने के बाद ही एक्चुअली सारा मामला खराब हो गया। यूरोपियन मार्केट गिरा, एशियन मार्केट गिरा। इवन अगर आप देखेंगे आज सुबह से ही आपके जो डॉ जोन्स की फ्यूचर है, आपको पता होगा कल तो कुछ वहाँ पे नेशनल हॉलिडे की वजह से यूएस मार्केट क्लोज था, फ्राइडे के दिन भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल करा था। और अभी आप देखेंगे यूएस की जो फ्यूचर्स है, डॉ जोन्स की फ्यूचर इतना नीचे, और सुबह तो और भी नीचे पहुंच गया था, 1.5% नीचे था। नैस्डैक की फ्यूचर देखिए लगभग 2% के आसपास नीचे, मतलब आज रात में यूएस मार्केट भी पिटने का बहुत बड़ा चांस है, इतना आप जान लीजिए इसी हरकत की वजह से। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अब आ जाइए जो मेन खेल है, ये देखिए। अब सवाल ये उठता कि ग्रीनलैंड को लेके क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने जा रहा है। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन इस बारे में कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जियोपॉलिटिक्स की थोड़ा बहुत समझने की आवश्यकता है। क्योंकि ट्रम्प एक तरफ बहुत ज्यादा इगोइस्टिक, और बाकी बात कर यूरोपियन, देखिए यूरोपियन देश, ये भी फैक्ट है कि एक आप यूरोपियन देश मतलब क्या, जो टॉप शक्ति है यूरोपियन देश की, मतलब आपके यूके, फ्रांस, पोर्टुगल, ये सब देख रहा है भाई एक टाइम पे हम लोग दुनिया पे राज करते थे, आज हम लोगों को ऐसा आदेश दे रहा है यूएस। तो ये लोग भी अपना ईगो में आ गया। अब ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई हो रहा है। अब जहां पे ईगो वर्सेस ईगो की लड़ाई होगा वहां पे तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, है ना। वर्ल्ड वॉर 3 फियर राइज, विल डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड पुश लीड टू न्यूक्लियर ऑप्शन फॉर ईयू, स्ट्रेन नाटो रिलेशन। अब नाटो बिखर रहा है, क्योंकि यूएस की बात करें या बाकी फ्रांस, यूके या यूरोपियन देश की बात करें, सब तो आपके नाटो के ही पार्ट है ना। तो जिसको लेके अभी मामला बहुत खराब हो रहा है। और यही वजह से मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए गोल्ड को देखिए, सिल्वर को देखिए। आज पता है गोल्ड की प्राइस कितना पहुंच गई, इंटरनेशनल मार्केट की रेट है, आप देखिए ये इंटरनेशनल मार्केट की रेट है, गोल्ड की प्राइस अभी चल रहा है 3% ऊपर, 4,735-37 डॉलर पर आउंस पे। और दूसरी तरफ सिल्वर, उसका तो बात ही अलग चल रहा है, 7% ऊपर पहुंच गया। और आज एक एक गोल्ड या सिल्वर की ईटीएफ मैं देख रहा था भाई, 8%, 10% करके उछाला है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसे ही 1 साल 1.5 साल पहले से बार बार नहीं कह रहा हूँ कि ये जो व्यक्ति आया है ना सत्ता पे, ये कुछ भी कर सकता है भाई, गोल्ड तो बढ़ेगा। क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर क्या है, इतना अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट पे या इतना अनसर्टेन मोमेंट पे सबसे सेफ ऑप्शन, और निवेशक के लिए इतना बढ़िया ऑप्शन और कुछ नहीं है, जहां पे पैसा सेफ रहेगा और लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है। ऊपर से ये भी ऐड कर लीजिए कि हर एक देश, खास करके ब्रिक्स की जो देश है आपके, चाइना, रशिया, भारत, लगातार फॉरेक्स रिजर्व को बेच रहा है और गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है, तो गोल्ड की डिमांड जो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो समझ आ रहा है ना मैं क्यों आपको बार बार कहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर को इग्नोर मत करना। मैं आपको, मुझे जितना याद है, मैं तो 2-3 दिन छोड़ छोड़ के आपको मैं बार बार कहता हूँ कि ये गोल्ड की ईटीएफ है, ये सिल्वर की ईटीएफ है, इसको नोट करना, नोटिस रखना, है ना। तो देखिए ये बात है। बाकी दोस्तों इस बारे में जो भी इंसिडेंट हो रहा है, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या विचार है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से भी कुछ फैक्टर मेंशन किया, ये थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले बात, यहाँ पे आज जो बाजार में गिरावट हुआ, गिरावट ने एक्चुअली पिटाई हुआ ना 10 लाख करोड़ की मार्केट
कैपिटल विप्ड आउट हो गया, मतलब कह सकते हो कि धुएं की तरह एक चुटकी में गायब हो गया। 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10,000, 10 करोड़ नहीं, 10 लाख करोड़। अच्छा, यहाँ पे 10 की फैक्टर मेंशन किया, ये फटाफट फॉर्मली देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एशियन पैसिफिक बाजार भी चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहला की फैक्टर मेंशन किया कि ट्रेड वॉर कंसर्न, जो अभी आपको मैं समझाया, और यही रीजन है, इसके अलावा मैं कहूँगा और कोई आपके दूसरा या तीसरा रीजन नहीं है। दूसरा पॉइंट मेंशन किया कि एफआईएस सेलिंग। अब देखिए ऐसे मौके पे ऑब्वियसली एफआईएस सेल ही करेगा, आप अगर एफआईएस हो तो आप भी सेल करोगे, है ना। सब एफआईएस अभी सेल करके गोल्ड सिल्वर में डाल रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि इक्विटी मार्केट में गिरावट हो रहा है, दुनिया भर की इक्विटी मार्केट से, भारत की बात नहीं है, और गोल्ड और सिल्वर में लगातार तेजी। अच्छा, मिक्स्ड Q3 अर्निंग काफी हद तक सही है, वीक ग्लोबल क्यूज, सुबह से ही वीक था। डिक्लाइन इन विक्स इंडेक्स, रूपी डिक्लाइन, अच्छा इंडियन रूपी की वैल्यूएशन भी गिरा। अच्छा, एक और बात दोस्तों नोट करना, सॉरी यहाँ पे मैं आपको अपडेट देना ही भूल गया, शुरू में बताना चाहिए था मुझे। वो जो टैरिफ के ऊपर यूएस सुप्रीम कोर्ट की राय बार बार पोस्टपोन हो रहा ना, आज रात पे दोस्तों फिर से डिसीजन आएगा, याद रखना। आज रात पे यूएस सुप्रीम कोर्ट की टैरिफ के ऊपर डिसीजन आएगा, और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चाहे 10:30 की वीडियो की बात करें या 12, अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो भी डिसीजन आएगा, आप इस बार अगर पोस्टपोन करते हैं वो भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा, अगर करता है तो। अच्छा, तो ये भी एक कह सकते हैं बाजार थोड़ा बहुत नर्वस है। क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, निफ्टी एक्सपायरी था, ये भी फैक्टर, बट सेकेंडरी। डिक्लाइन इन पीएसयू बैंक, तो ये कुछ 9-10 फैक्टर मेंशन किया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी आज काफी गिरा है, ऑलमोस्ट 91 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। अच्छा, एशियन मार्केट कैसा था थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे कि आज मोस्टली एशियन मार्केट भारत की मार्केट की तरह ही था, जैसे जापानीज मार्केट हर एक सेक्टर मतलब इंडेक्स में गिरावट हुआ, चाइनीज मार्केट भी आज काफी वीक था, बट उतना भी नहीं, फिर भी वीक था। हांगकांग की मार्केट मोस्टली वीक था, साउथ कोरियन मार्केट भी मोस्टली वीक थे, इंडियन मार्केट तो आपके सामने। ताइवानिश ताइवानिश बाजार आज ठीक ठाक था, ताइवान की मार्केट। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी गिरावट हुआ। आप देखिए खचरा को इसमें से कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई पूछता भी नहीं है, तो इसका मार्केट चल गया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी थोड़ा वीक था, मलेशियन मार्केट भी वीक था, इंडोनेशियन मार्केट भी वीक था, सिंगापुर मार्केट वीक था, थाई मार्केट आज ठीक ठाक था। हाँ, थाई मार्केट आज ठीक ठाक था, यानी मोस्टली आज कह सकते हो कि बाजार काफी वीक था। तो मेनली देखिए अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से ये फैक्ट है, ठीक है, कि बाजार थोड़ा बहुत ऊपर नीच होगा, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो आपको मैं लास्ट डे भी कह रहा था ना, लास्ट नाइट को, सॉरी, कि अभी हम एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि 1 घंटे बाद क्या होगा। अभी अगर कुछ खराब न्यूज आ रहा है तो 1 घंटे बाद कुछ अच्छा भी हो सकता है, या और खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो जिस वजह से देखिए मेरा कहना है कि टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट लेते रहिए, अपडेट मैं आपको दे दूंगा, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की व्यू से ही सोचिए हमेशा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बहुत पीटेगा मार्केट, क्योंकि अभी तक तो कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि क्या होगा ग्रीनलैंड को लेके, और कुछ भी डिसीजन आ रहा है चाहे यू के पक्ष की तरफ से या यूएस की तरफ से, मार्केट बहुत ज्यादा पिट रहा है। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।